नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और समय हो चुका है प्रदेश के मुद्दे का और मैं हूं आपके साथ कल्पना तिवारी। आज हम बात करेंगे इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों का मामला अब सियासी रंग लेता नजर आ रहा है। कांग्रेस इसे पूरे प्रदेश में उठाने की तैयारी में है और 17 जनवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी इंदौर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे और इसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर देर से आने और राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया है। पूरा घटनाक्रम जानने के लिए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। दूषित पानी पर सियासत, भागीरथपुरा मौतों पर संग्राम, इंदौर त्रासदी, गरमाई राजनीति। सवालों में राहुल गांधी का इंदौर दौरा, पीड़ितों से मिलेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस का प्रदेश व्यापी आंदोलन, प्रशासन पर की लापरवाही का आरोप। इंदौरियों से कांग्रेसियों का वादा, विपक्ष का धर्म निभाएगी कांग्रेस। बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार, आपदा में अफसर खोजती कांग्रेस। मुख्यमंत्री की त्वरित कार्रवाई का दावा। सवालों में राहुल गांधी का दौरा और विदेश यात्रा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लगाई फटकार, कहा आपदा में अफसर तलाश रही कांग्रेस। इंदौर बर्दाश्त नहीं करेगा राजनीति, बड़ा सवाल इंसाफ या सियासत। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई लोगों की मौत के मामले को कांग्रेस प्रदेश भर में ले जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 जनवरी को इंदौर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। इसके बाद इंदौर से प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। साथ ही राहुल गांधी दोपहर तक इंदौर रहेंगे। कांग्रेस नेता गांधी प्रतिमा पर मनरेगा योजना का नाम बदले जाने पर मौन उपवास भी करेंगे। कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा, इंदौर के लोगों को गटर का पानी पिला दिया, जिससे 23 लोगों की अकाल मौत हो गई। क्या वे दुखियों के दर्द में भी शामिल न हो, आंदोलन न करें? प्रदेश की जनता ने विपक्ष के धर्म का पालन की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी को दी है। इन्हें आपकी अराजकता, अव्यवस्था और 40,000 लोगों को गटर में पानी पिलाने के कारण 23 लोगों की मृत्यु हो गई, तो हम क्या उनके दुख में भी शामिल न हो? हम आंदोलित न हो? हम विपक्ष के धर्म का पालन न करें? कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदारी प्रदेश की जनता ने दी है कि वो सरकार को जगाने का काम करे और एक धारदार और पैनी विपक्ष की भूमिका निभाए। हम अपने धर्म और कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। नेता राहुल गांधी जी भागीरथपुरा के पीड़ित परिवारों से मिलने आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीति की बात करती। किसी के दर्द दुख के अंदर अगर उनको सांत्वना या उनकी बात को समझने के लिए अगर कोई जाते हैं, इसमें राजनीति कहाँ है? हम इंदौर की बात कर रहे हैं, उन परिवारों की बात कर रहे हैं जिनके साथ अन्याय हुआ। और ये अन्याय क्यों हुआ? उनकी क्या गलती थी? सिस्टम की गलती थी, लोकल प्रशासन की, नगर निगम की गलती थी। मैं समझता हूं कि ये एक सीधे सीधे अपराध है और सरकार इससे बच रही है जवाबदारी से। जो जवाबदार लोग, उन पर कार्रवाई होना चाहिए और पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। यही बात को लेके माननीय राहुल गांधी जी 17 तारीख को दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर वाले मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग राजनीति में आपदा के अवसर खोज रहे हैं, लेकिन इंदौर ऐसी राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि इंदौर में जो घटना हुई उस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई की है। उस समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश में छुट्टियां मना रहे थे। छुट्टियां पूरी कर अब वे आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं को स्वीकार करना चाहिए कि राहुल गांधी और कांग्रेस को आमजन से कोई सरोकार नहीं है। उस समय था जब जनता पार्टी की सरकार, लेकिन लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस ने पूरे मालवा निवाड़ को नर्मदा जी का एक बूंद जल लेने के लिए तरसा करके पूरे किसान का, व्यापारियों का, नगर का, गांव का, सबका विकास अवरुद्ध करने का काम किया। मुझे गर्व है, सरदार सरोवर बांध बनाकर जिनने पूरा किया उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। कांग्रेस के शासनकाल में उस दौर में वो पानी दे सकते थे। अरे मध्य प्रदेश तो नदियों का मायका।
देखिए, इंदौर में जिस तरह की दुखद घटना हुई, मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाई, मरीजों के इलाज की व्यवस्था करवाई और दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर तत्काल कार्रवाई करवाई। उस समय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी विदेशों में छुट्टियां मना रहे थे और उनके अंदर किसी भी तरह की कोई संवेदनशीलता नहीं थी। अब केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता प्रोपोगेंडा और प्रपंच कर रहे हैं, ये तो स्पष्ट तौर पर प्रमाणित है। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं को स्वीकार करना चाहिए कि उन्हें आम जनता से कहीं कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल आम जनता की जान की कीमत राजनीतिक लाभ है। तो इंदौर के भागीरथपुरा में हुई दर्दनाक घटना और राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस जहां इसे सरकार की लापरवाही बता रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्रवाई की और कांग्रेस अब राजनीति कर रही है। सवाल यही है कि दूषित पानी से हुई मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा और पीड़ित परिवारों को न्याय कब मिलेगा। फिलहाल निगाहें राहुल गांधी के इंदौर दौरे और उसके सियासी असर पर टिकी है। कि इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई लोगों की मौत के मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में लेकर जारी है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 जनवरी को इंदौर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। चलिए, इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हिदायतुल्लाह खान जी, कांग्रेस प्रवक्ता में ऐसा जुड़ चुके हैं। खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी खान साहब, जिस तरीके से इंदौर में ये दूषित पानी से मौतें हुई हैं, उसका जो दुख है वो हम सभी को है, लेकिन यहाँ पर जो आरोप है वो ये लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो आपदा में अवसर तलाश रही है। क्या कहेंगे आप? इस आपदा से बीजेपी बेपर्दा हो गई। ये आपदा हो गई क्योंकि 9 लाख 30 साल से सांसद, मुक्ति, प्रधानमंत्री सब भारतीय जनता पार्टी का जी। इस आपदा ये अवसर ढूंढ रहे, बेपर्दा हो गए। इतनी बड़ी इंदौर सिटी, इतना बड़ा शहर, बड़ी बड़ी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, नर्मदा जी से जल आ रहा है, क्या वो नहीं किया। अरे आप हो, इसे बावड़ी टूटी, उसमें भी 36 लोगों की जान चली। ना तो इस्तीफा देते हैं, कल भी चल रहा कि हम इस्तीफा मांगने में हमको शर्म आती जी, क्योंकि इस्तीफा उनसे बाकी तो भारतीय जनता पार्टी खान साहब, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं आ पा रही है, आप कल वापस आएंगे? तो आपको बता दें कि इंदौर में भागीरथपुरा में दूषित पानी से जिन लोगों की मौत हुई है, उस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में लेकर जा रही है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 जनवरी को इंदौर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मिलेंगे और इसके बाद इंदौर से प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। साथ ही राहुल गांधी दोपहर तक इंदौर रहेंगे। कांग्रेस नेता गांधी प्रतिमा पर मनरेगा योजना का नाम बदले जाने पर मौन उपवास भी करेंगे और कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि इंदौर के लोगों को गटर का पानी पिला दिया, जिससे 23 लोगों को अकाल मौत हो गई। क्या वे दुखियों के दर्द में भी शामिल ना हो, आंदोलन ना करे? प्रदेश की जनता ने विपक्ष के धर्म का पालन की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी को दी है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर इंदौर में जिस तरीके से दूषित पानी से मौतें हुई हैं, जिसको लेकर यहाँ पर सियासत की जा रही है, इसी को लेकर राहुल गांधी भी 17 जनवरी को इंदौर पहुंचने वाले हैं और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, जिसको लेकर यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर राहुल गांधी 17 जनवरी को इंदौर जाएंगे, पीड़ित परिवारों से मिलेंगे और इसके बाद इंदौर से प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर राहुल के दौरे के पहले सियासत गर्मा गई है और भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि यहाँ पर कांग्रेस जो है वो आपदा में अवसर तलाश रही है। कांग्रेस नेता गांधी प्रतिमा पर मनरेगा योजना का नाम बदले जाने पर मौन उपवास भी करेंगे। चलिए, इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ ब्रज गोपाल, भाजपा प्रवक्ता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी लोया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी लोया जी, यहाँ पर जिस तरीके से इंदौर में दूषित पानी से मौतें हुई हैं, तो इसके लिए प्रशासनिक जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में है और चूंकि हम यदि सरकार हैं
और जिम्मेवार सरकार है तो हमारी जिम्मेवारी है। और ये हमने कभी नहीं कहा कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है। मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी है और हम इसलिए जिम्मेवार हैं कि हम जिम्मेदार राजनीतिक दल हैं, जनता के लिए काम करते हैं, जनता के लिए जो भी अधिकतम अच्छा हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं। उसमें अगर कुछ बिगड़ता है तो हम अपनी जिम्मेवारी से पल्ला नहीं झाड़ते हैं। आप याद करिएगा जब ये घटना हुई और 29 दिसंबर को पहली बार जब ये प्रकाश में आई तो वहां तुरंत भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, पार्षद से लगाकर महापौर तक, वहां के विधायक माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी जो मध्य प्रदेश के स्थानीय शासन मंत्री भी हैं, वो एक एक घर तक गए और वहां उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचे और मुख्यमंत्री जी ने अपने आगे के सारे कार्यक्रम निरस्त किए और उनको निरस्त करके वहां एक एक बीमार से मिलने 6 अस्पतालों तक पहुंचने का काम हुआ। 5600 लोगों की स्क्रीनिंग हुई, उसके बाद 271 लोगों को भर्ती कराना पड़ा। उनमें जिन लोगों को आईसीयू बेड्स की जरूरत थी, 29 ऐसे लोग थे जिनको आईसीयू की जरूरत थी, वो उपलब्ध कराया गया। देखिए, हम आपदा में लोगों का सहयोग करने वाले लोग हैं। जब आपदा आती है, जब विपत्ति आती है तो कारण निश्चित मानवीय भूल भी हो सकती है, प्रशासनिक लापरवाही भी हो सकती है। इसको हम ध्यान में नहीं रखते हैं, बल्कि हम इसको ध्यान में रखते हैं कि जो पीड़ित मानवता है उसकी हम सेवा कैसे कर सकें। हमारे लिए प्राथमिकता है एक भी मनुष्य की जान जाए बगैर यदि हम कोशिश करें कि कम से कम नुकसान में वहां स्थिति को नियंत्रित करें। और मैं समझता हूं सरकार ने ये पूरी कोशिश की है। हाँ, इसको हम स्वीकार करते हैं कि वहां एक प्रशासनिक चूक हुई है और उस चूक के कारण कुछ लोगों को अपनी जान भी उसमें गंवानी पड़ी है, मगर हमने इससे सबक भी लिया है। हमने अवसर नहीं देखा, हमने सबक लिया है कि किस तरह दोबारा ऐसी घटना ना हो और ऐसी घटना मध्य प्रदेश के किसी अन्य शहर में भी ना हो। ये जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नगर निगम दोनों की है, जो हमने बखूबी किया है। बिल्कुल, इसका भी जवाब लेंगे हम खान साहब से, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं, आदित्य नारायण उपाध्याय जी। उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उपाध्याय जी, जो इंदौर में ये जो मामला है, क्या वो प्रशासनिक सफलता है या सिस्टम का फेलियर? नहीं, बिल्कुल ये मुख्य तौर पे मैं इसको सिस्टम का फेलियर ही कहूंगा जी, क्योंकि जिस तरीके से ये सिस्टम केवल इंदौर, ना केवल इस तरीके की घटनाएं होती, कई छोटी बड़ी होती है और कई जगह सफाई कर्मचारी खुद जो है सीवेज लाइन में फंस करके मरे भी हैं कई जगह। ऐसी भी खबरें हमेशा आती रहती है। तो निश्चित तौर पर इस सिस्टम में सुधार की जरूरत है। ये अभी बहुत बड़ी घटना हो जाने के कारण निश्चित तौर पर यदि अब घटना जो हो गई है, लापरवाही से उनको सजा मिलना चाहिए और सरकार दे भी रही है, लेकिन अब चूंकि घटना इस तरीके की हो गई है, कम से कम इसमें जो प्रणाली है उसमें मूलभूत परिवर्तन की जरूरत है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाहियां हुई हैं और होती चली जा रही है। उनको दूर करने के लिए इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और सरकार करेगी ऐसा लगता है। और जब वो जो सिस्टम टेक्निकली सुधार होगा सिस्टम का, तभी जाके कुछ होगा। सीवेज लाइनें ऐसे कैसे हो सकता है कि पेयजल की और सीवेज लाइनें बिल्कुल एकदम पास हो? भाई, मिलने की संभावना तो तभी होती है ना जब वो पास होगी। यदि दूर होगी तो मिलने की संभावना नहीं हो सकती। तो निश्चित तौर पर ये बहुत आसानी से पकड़े जाने वाली गलती है, जिन गलतियों को नहीं करना चाहिए और लोगों को भी इस बात पर निगाह रखना चाहिए कि कहाँ कौन सा काम कैसे हो रहा है। ये जनप्रतिनिधियों की ये भी तो ड्यूटी है कहीं ना कहीं कि जब वो काम गलत हो रहा था तो हम लोगों का सबका, चूंकि इससे स्वास्थ्य और भविष्य जुड़ा हुआ है, हम क्यों नहीं देख रहे हैं कि यदि कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, काम तो हमारे लिए कर रहे हैं ना, हमको भी परस्पर निगाह रखना चाहिए। ये सामाजिक दायित्व भी है। यदि गलत काम होता है तो लोगों को भी आवाज उठाना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ खान साहब भी जुड़ चुके हैं। खान साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी, बात पूरी कर लीजिए। मेरा ये कहना था कि इतना बड़ा शहर जिसको ये स्वच्छता के लिए पूरे देश में ही आमंत्रित कर रहे हैं, हम स्वच्छता का अभियान चला रहे हैं, लेकिन ढोल में ही पोल निकली जी। और आज भी हमारा ये कहना है कि इतनी घटना हो गई, इतने लोग 23 लोग, आज शायद 23 या 24 हो चुके हैं। उस बाद भी सिर्फ ट्रांसफर नहीं, घटना क्यों घटित हुई, कितने दिन से ये शिकायतें हो रही थी, क्या इसके अंदर
कमियां थी उन पर प्रकरण कायम होना चाहिए था और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि प्रभारी मंत्री तो वही हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, लेकिन सब इकट्ठा एक साथ होकर के लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। बस ट्रांसफर मारते, पहले भी कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, ट्रांसफर करते वापस उनको वहां ले आते हैं। हमारा ये कहना है कि अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है, आप वास्तविक जनता के साथ हैं, तो आप इन लोगों पे कार्रवाई करें और माननीय मंत्री जी भी इस्तीफा दें, तो हम मानेंगे सही तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से जनता के लिए काम कर रही है। जी, लोया जी से जवाब ले लेते हैं। लोया जी, राहुल गांधी 17 जनवरी को जाने वाले इंदौर, पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, दुख दर्द बांटेंगे, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात दूं कि राहुल गांधी जी का चरित्र क्या तरह का है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का चरित्र ये है कि ये लाशों पर राजनीति करने जाते हैं। जिस तरह लाशों की मौजूदगी को आकर्षित करती है, इस तरह से कांग्रेस करती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं को सबसे शुरू कमेंट में स्वीकार किया है कि ये प्रशासनिक परवाही है, बिल्कुल चूक है और ऐसी चूक है जिनके दोषियों को कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। परंतु हम राजनीति क्यों करते हैं? वो राजनीति के दो कारण आपको बताता हूँ। अभी 2 माह हुए हैं, हैदराबाद से कर्नाटका के बेंगलोर यानी तेलंगाना बेंगलोर एक बस जा रही थी, उस बस में आग लगी और 32 लोग जलकर मर गए। राहुल गांधी जी को वह समय नहीं मिला जाने का। आपको याद होगा, इस देश दुनिया की सबसे बड़ी आपदा और त्रासदी आई जो भी मानवीय भूल से हुई थी। ऐसा ही है कि वो प्राकृतिक आपदा से हो गया था। भोपाल में MIC गैस का रिसाव हुआ, सरकार एक्शन करने के बजाय मुख्यमंत्री अपनी कार में बिठाकर वारेन एंडरसन को एयरपोर्ट करने जा रही थी। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने कभी मानवीय मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का, राजनीतिक मूल्यों का, नैतिक मूल्यों का कभी पालन नहीं किया, मगर वो हमें ये ज्ञान देते हैं तो आश्चर्य होता है। और हम तो फिर से कहें, एक भी आदमी बख्शने के मूड में माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं है। एक बात कहता हूं कि हमने किस तरह से आपको मैंने सारे खुलकर आंकड़े बताए हैं, कितने लोगों की हमने स्क्रीनिंग की, कितने लोग भर्ती हुए, कितने लोग उसमें से हैं कि जिन्हें ICU बेड्स की जरूरत पड़ी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात बड़ा स्पष्ट कहा अभी 4 दिन पहले कि वहां जान एक गई है या ज्यादा गई है, 20 या 23 या 16, हम इस तरह में नहीं पढ़ना चाहते। एक भी जान अगर गई है तो वो गुनहगार हैं, और जो गुनहगार हैं उन्हें हम ना तो बख्शेंगे। एक और बात कहता हूँ, बार बार एक बात कहते हैं कि इस्तीफा होना चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए। आपको याद होगा, इस देश में कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसा करते आई है कि जब जब ऐसी घटनाएं हुई, आपदा आई या त्रासदी हुई, इन सब में कांग्रेस पार्टी ने एक आध व्यक्ति का इस्तीफा कराया और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। दोषियों तक कार्रवाई कभी नहीं पहुंची। जबकि भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का यह संकल्प है कि हम अंतिम दोषी से लेकर प्रथम दोषी तक जो जो लोग दोषी हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और मैं एक बात और कहता हूं, इंदौर की जनता ये बखूबी जानती है, भागीरथपुरा के लोग जानते हैं कि उनके सुख और दुख के साथी कौन है और ये गिद्ध कौन है जो कल आ रहे हैं। और वहां टोटल मिलाकर 1 घंटे का समय दे रहे हैं, 1 घंटे में ये संवेदनाएं व्यक्त कर देंगे। मगर हम वो लोग हैं जो हमेशा उनके साथ रहते हैं। किसी ने कहा है, साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। ये जो लोग अफसोस जताने आ रहे हैं, ये कभी उनकी मदद करने नहीं गए। जबकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता से लगाकर मुख्यमंत्री तक वहां के लोगों के सहयोग के लिए रात उनके साथ खड़ा रहा। माननीय कैलाश जी ने 3 दिन बिना सोए अथक उनकी सेवा करी। किस तरह स्कूटी से एक एक घर वो गए, यदि लोगों के ताने थे वो भी उन्होंने सुने। हमने राजनीतिक शिक्षा का एक नया पैमाना वहां सेट किया। हाँ, हम ये मानते हैं कि वहां गलती हुई है और उस गलती के कारण कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, कई लोगों को बीमार होना पड़ा। ये हम दुर्भाग्यपूर्ण है। परंतु राहुल गांधी राजनीति करने आ रहे हैं, कल उसका जवाब इंदौर और भागीरथपुरा की जनता उन्हें देगी कि ये राजनीति करने का अवसर नहीं है, सही करने का अवसर था। आप केवल राजनीतिक स्टंट करने वहां आ रहे हैं। पिछली बार पचमढ़ी थे तो सफारी करने चले गए थे, अब इस बार क्या मालूम करने जाएंगे, ये भगवान जाने। मगर राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में एक आध बार किसी अच्छे काम से भी आइए, कभी मौका निकालिए कि कभी अच्छा काम मध्य प्रदेश करे। कांग्रेस के मित्र प्रवक्ता से मैं ये कहना चाहता हूं,
दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, मगर उसमें आप इंदौर शहर को बदनाम नहीं कर सकते कि स्वच्छता की पोल खुल गई। नहीं, वो देश का सबसे स्वच्छ शहर है, हमें उस पर घमंड है, अहंकार कि इंदौर देश का नंबर 1 शहर है। और यदि उसमें ये कालिक पुती है तो उस कालिक को हटाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार करेगी। बिल्कुल, जवाब लेते खान साहब, बड़े आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस लाशों पर राजनीति करती है, क्या कहेंगे? एक शेर अर्ज कर दो, इनको भी जरा शेर सुनाया है भाई साहब ने हमें कि निगहबाने जमाने के दरिंदों की बंदगी देखी, इनकी ज़बानों की सफाई में दिलों की गंदगी देखी, खुशामद के शौकीन रहते हैं हजरत, हमने बड़े करीब से इनकी साजे फरजंदगी देखी है। बड़ी अच्छी जबानों में हमको सफाई देकर एंडरसन याद दिला रहे। मसूद अजहर याद नहीं आया भाई साहब आपको? जिस मसूद अजहर को मुश्ताक अहमद जरगर को प्लेन में भर के अफगानिस्तान छोड़ने गए थे, उसको कहते हैं अपराध। रहा राहुल गांधी को गिद्ध बोल रहे हैं ना जी। फिर से क्या दूं? भाई साहब मैं आपको आप बीच में आपको नहीं बोला, मैं आपको बीच में नहीं बोला हूँ सर। भाई साहब नहीं फंसूंगा भाई, आप चरित्र लोया जी इनको बात रख लेने दीजिए, आपके पास वापस आएंगे। मत बोलिए इनको, लोया जी उनकी बात तो सुन ले पहले, वरना मैं बोलने नहीं दूंगा। लोया जी खान साहब की बात सुन ले। बीच में बंद करिए, ये गिद्ध उतर गई बीच में, ये लाशों के खान साहब हम उन्हें चुप करा रहे। लोया जी उनकी बात सुन लो, उसके बाद वापस आएंगे आपके पास, उनकी बात तो सुन ले। शिकारी जी बीच में कूद चुके हैं, लाशों पर राजनीति करने वाले गिद्ध उतर चुके हैं नीचे। ये ओरिजिनल गिद्ध जो ऐसे काव काव करने आ जाते हैं, ये गिद्ध उतर गए नीचे लाश के रूप में। अरे सर क्या बात कर रहे हो, पूरी पोल खुल गई। अरे लोया जी उनकी बात सुन ले, फिर आपसे जवाब लेंगे। उनकी बात सुन ले खान साहब की। खान साहब बात रखिए बात रखिए अपनी। नेता प्रतिपक्ष बात रखिए, वो आपके एक राजकुमार आ रहे हैं, उनकी बात रखिए ना, कौन इनकार कर रहा है? लोया जी उनको बात रखने दीजिए, उनकी बात भी सुन ले, उनकी बात भी सुन ले एक बार। जी खान साहब बात रखिए। कह रहा हूँ ये हवाई जहाज को कंधार ले जाएंगे। अरे हवाई जहाज को कंधार नहीं लगाए, आप खुद के प्रधानमंत्री बस लेके पाकिस्तान दूसरा शपथ में बुला के हवाई जहाज से उतर गए। माननीय नरेंद्र मोदी जी बिरयानी खाने चले गए। अरे बिरयानी खाने चले गए भाई साहब। अरे क्या की चोट में जनता को। लोया जी भोपाल में लोया जी खान साहब आप दोनों ऐसे बोलते रहेंगे तो किसी को भी, दर्शकों को समझ में नहीं आएगा आप दोनों की बात। लोया जी और हमें गिद्ध कह रहे हो। लोया जी खान साहब की बात सुन ले, आपके पास वापस आएंगे आपके पास भी। सबसे बड़े गिद्ध भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग 600 टन गवर्नमेंट भोपाल के अंदर साइन कर रहे हैं 0% टैक्स, और हमको गिद्ध बोल रहे हैं। गिद्ध तो भोपाल में उतर रही है, भोपाल गिद्ध तो इंदौर में उतर रही है, हर जगह आपने चारों तरफ गिद्ध की ओरिजिनल रूप अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी से बड़ा गिद्ध, खून पे राजनीति करने वाला, रंगों पे राजनीति करने वाला, लाशों पे राजनीति करने वाला, आपस में लड़ने में राजनीति करने वाला भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं है। अरे आ रहा है राहुल गांधी से क्यों डर रहे हो? अरे राहुल गांधी आ रहा है। ठीक है आप दोनों शांत हो जाइए, पत्रकार के पास चलते हैं। अरे इनको आप दोनों शांत हो जाइए, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ। करिए, ऐसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, या चाहे हम डिस्टर्ब कर रहे हैं सुने ही नहीं। ठीक है आप दोनों के पास वापस आएंगे, खोट नहीं है। आप दोनों के पास वापस आएंगे, उपाध्याय जी के पास चलते हैं। ब्रजमोहन भैया, खान साहब, ब्रजमोहन भैया 2 मिनट मेरी बात सुन लो आप। लोया जी खान साहब आप दोनों शांत हो जाइए, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ, उपाध्याय जी के पास चलेंगे। जो मैं सुनूं और आप सुनाओ। आप दोनों शांत हो जाइए, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ, उनसे भी सवाल करना है। लोया जी खान साहब वापस आएंगे आपके पास, वापस आएंगे आपके पास, वापस आएंगे आपके पास। उपाध्याय जी भी हमारे साथ। जी उपाध्याय जी अभी आपने दोनों की बहस सुनी, क्या कहेंगे आप? देखिए मुझे लोया जी की ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने स्वीकार किया है कि सिस्टम में फेलुअर हुआ है और काम कर रही है, ये बात भी ठीक है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा इस सब के बीच में, जैसे कोई व्यक्ति बढ़िया कोट पैंट पहने हुए हैं और क्रीम पाउडर लगाए हुए हैं और उसकी बड़ी आंख में यदि कैंसर निकल पड़ता है
तो इसका मतलब है कि बीमारी पर, स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया गया है। बिल्कुल। तो ये निश्चित तौर पर इंदौर का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता वाला शहर है। तो ये बात भी साबित हुई है कि उसकी बड़ी आंत में कैंसर पाया गया है और जिससे लोग, बहुत सारे लोग मर भी गए हैं। तो निश्चित तौर पर इस सब पर देश का ध्यान जाना चाहिए। और यदि विपक्ष अपनी ड्यूटी कर रहा है, विपक्ष का ध्यान गया है, तो उसको अपनी आवाज उठाना चाहिए। आवाज उठाने से, प्रतिकार करने से तौर पर कार्रवाई होने के और ज्यादा सख्त कार्रवाई होगी और लोग अपना अपना सिस्टम सुधारने की कोशिश करेंगे। जो सिस्टम में निश्चित तौर पर जो है, जो खामी निकली है, लोया जी ने भी स्वीकार किया है। इसलिए इसको एक सार्थक नजरिए से भी देखा जा सकता है। निश्चित तौर पर पक्ष अपना काम करेगा, सरकार करेगी, तो विपक्ष भी अपना काम करेगा और सशक्त विपक्ष रहेगा तो ये लोकतंत्र सशक्त रहेगा। इसलिए किसी के अपने फर्ज पूरा करने पर बहुत ज्यादा उस तरीके की प्रतिक्रिया करना ठीक नहीं है। सब अपना काम करें और यदि वो काम ठीक ढंग से नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर जनता उन्हें सबक सिखाती है। बिल्कुल, बस यही मेरा कहना है। बिल्कुल। खान साहब, जिस तरीके से यहाँ पर प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जा रहा है, क्या उससे स्थिति संभलेगी, सुधरेगी? नहीं, हमारा कल्पना जी ऐसा कहना है कि हम विपक्ष हैं, है ना। अगर सरकार या प्रशासन, या चलो हम मान लेते हैं कि आपके मंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की कोई गलती नहीं है ना, प्रशासनिक गलती है। जैसा वरिष्ठ पत्रकार साहब बता रहे थे कि कैंसर अगर हुआ है तो क्यों हुआ है। यदि कोई डायग्नोस करने के लिए कोई अच्छा डॉक्टर आता है, उसको बता दे तो हॉस्पिटल से बाहर भगा देंगे उसको कि आप क्यों आ गए सर यहाँ। अरे भाई, आप हमारी चीजों को, उसको बुलाएं, सुने। विपक्ष आ रहा है, उसको विपक्ष आवाज उठा रहा है, तो आप उसको पूरी तरीके से आप उसका विश्लेषण करिए, किसकी गलती है, क्यों गलती है। और उस राहुल गांधी जी को कल मध्य प्रदेश में स्वागत करना चाहिए कि आइए, हमारे नेता प्रतिपक्ष आए हैं, बैठ करके आपको बात करना चाहिए, सुझाव लेना चाहिए और यह संतुष्ट करना चाहिए देश में, प्रदेश में ये देना चाहिए कि पक्ष और विपक्ष मिलकर के जनता की हित में और नगर के हित में काम कर रहा है। वो तो करते नहीं है, हमारे ऊपर बैठ जाते हैं, कार्रवाई करने लग जाते हैं, बंद कर दो। जरा हम किसी के घर थैला लेके पहुंच गए तो उस पर मुकदमे हो जाते हैं। शिवराज जी सिंह के घर पहुंच गए तो आप मुकदमे कायम हो जाएंगे। हम आंदोलन करने के लिए इन ऑफिसों के सामने खड़े हो गए तो अब केस प्रकरण कायम हो जाएंगे, लेकिन इन पे कभी प्रकरण कायम नहीं होता है और इनके जो संरक्षण जिसको देते हैं उन अधिकारियों पे नहीं होता है। ये हमारा कहना है कि आप हमको दुश्मन न समझे। आप और हम मिलकर अगर प्रदेश को, हमारे नगर को और देश को मजबूत करेंगे तो मिलकर चलना होगा और विपक्ष की आवाज को आपको सुनना पड़ेगा। बिल्कुल। उपाध्याय जी के पास चलते हैं। उपाध्याय जी, दो शब्द ये भी हैं कि मौत पर सियासत जुबान से शरारत झलकती है, आंखों में आंसू मानवता से सकती है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। जब इस तरीके की खामियां निकलती है और बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो सरकार और विपक्ष सब अपने अपने आंसू बहाते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इसमें सद्भावना दिखना, सौहार्द दिखना और इस सब, जैसे आपदा में सबको एक हो जाना चाहिए, इस तरीके से हमारी राजनीतिक पार्टियां आपदा में एकता दिखाने की कोशिश क्यों नहीं करती, सब मिलकर उससे जूझने की कोशिश क्यों नहीं करते और अपने अपने अच्छे सुझावों को देकर के इस समस्या को सुलझाने की कोशिश भी की जा सकती है। लेकिन ये केवल इंदौर और मध्य प्रदेश की बात नहीं है, राजनीति इस दिशा में पहुंच चुकी है कि हम एक दूसरे को दुश्मन समझने लगे हैं। हम ये नहीं देखते कि हम कुल मिला के करना, हमको देश की जनता की भलाई के लिए काम करना है और देश के लिए काम करना है, लेकिन हम ये देखने लगते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। खान साहब, जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस प्रशासनिक लापरवाही बता रही है, तो आपके पास कौन से ठोस सबूत है? 23 लोग दुनिया में नहीं है, 1000 के लोग भर्ती हैं, अभी भी 150 सीरियस। अब इससे बड़ा सबूत तो कहाँ से लाएंगे हम? जब हमारे नेता के 4 लोगों का एक दल बना, वो दल जब जा रहा था भागीरथपुरा में तो उनके ऊपर जूते फेंके गए। अरे कोई हमको लड़ने थोड़ी गए थे भाई साहब, हम भी कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि, विपक्ष है, विपक्ष के नाते हम भी जाएंगे। हम सोचते हैं कि सरकार को खामियां बताएं, लेकिन हमें जूते पड़ते हैं। ये अब इसमें क्या हो, किसी का विरोध करने गए थे कि पुतला जलाने गए थे? हम तो सौहार्दपूर्ण गए थे भाई, और आपको तो हमें सुरक्षा देना चाहिए थी, धक्के देके नहीं बिगाड़ना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार, भारतीय जनता पार्टी की निगम, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सब गडमट सब मिले हुए हैं, तभी आप लोगों को बचाने के लिए, अपनी ये बताने के लिए। चलिए लोया जी से जवाब ले लेते हैं। और लोया जी, अभी आपने खान साहब की बात सुनी, क्या कहेंगे आप?
देखिए, मैं दो में बड़ा स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी नगर निगम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये पूरी बात मैं सही मानता हूं। मगर आप एक बात तो बताइए, ये किसकी, ये जनता ने दिए हैं, ये जनता ने चुने हैं, और जनता ने अगर लगातार 30-40 साल से आपको रिजेक्ट कर रखा तो आत्मसंतोष आप इसमें भी अगर संतुष्ट तो रहिए। और मैं फिर से वही कहता हूं, आप कभी लोगों की मुश्किल में उनका साथ देने नहीं आते। जब कहीं जनता में से किसी की मृत्यु होती है जो बहुत दुखद होती है, तब आप उस पर राजनीति करने आते हैं। ये जो कांग्रेस का चरित्र चेहरा है, इसी कारण आप जनता ने आपको रिजेक्ट किया हुआ है, क्योंकि आप उसकी मुसीबत में साथ नहीं थे, आप उसकी पीड़ा में साथ नहीं है, आप उसकी कठिनाई में साथ नहीं है। आप ये पीड़ा में तो साथ करके हमको खुशी देने जो मैं गए वहां, जब उस पर राजनीति करने का अवसर मिलेगा। और हम तो फिर से कहते हैं, इसमें भी आप आइएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी जी आए, वो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, मगर कुछ तो करिए, कुछ करिए भी तो। इंदौर हमारे की सरकार और नगर निगम दोनों में भारतीय जनता पार्टी होने के कारण हमारी जिम्मेदारी है, मगर आप भी तो थोड़े से जिम्मेवार बनिए। इंदौर में कुछ तो ऐसा होगा कि लोग कांग्रेस के, ये खान साहब उनका डिफेंड रहे, तो कुछ तो कांग्रेस का होगा। मगर कभी आपने बताया कि हम किसी के दुख में शामिल हुए, किसी की परेशानी में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, क्या भाई साहब हम बैंड बाजे लेके वहां गए थे? अभी कह रहे थे कि हमने 5 लोगों की समिति बनाई थी। वो 5 लोगों की समिति सचिन वर्मा के नेतृत्व में जो बनी थी, क्या वो समिति गई थी किसी अस्पताल मरीज को देखने? नहीं गई। क्या वो गई थी किसी मरीज को कभी जरूरत पड़ जाए तो कुछ दवाएं दे दें? नहीं गई। ना तो आपको दवा देना, ना अस्पताल में उसका हालचाल पूछना, आपको केवल उसकी दुखद मृत्यु पर वहां राजनीति करने जाना है, दुख भी बांटने नहीं जाना है। तो मैं ये फिर से कहता हूं, कांग्रेस का ये आचरण इंदौर की जनता, मध्य प्रदेश जनता बखूबी जानती है, और इसीलिए ये इस दुर्गति को प्राप्त है। यहाँ टीवी पर कर आप कुछ भी कह सकते हैं, मगर सच ये है कि आप कभी किसी भी मामले में जनता के साथ हैं, केवल राजनीति करने आप आते हैं। जो कल राहुल गांधी भी पहुंचेंगे, इसके पहले जीतू पटवारी भी गए थे, तो हम किसी से ऐतराज थोड़ी है, राहुल गांधी भी यहाँ है, मगर पीड़ित मानवता हो तो उसकी सेवा करने भी आइएगा, केवल राजनीति करने नहीं। बिल्कुल। खान साहब आपसे भी जवाब लेते, लेकिन समय कम है हमारे पास। फिलहाल के लिए आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जवाब तो ले लो मेरा, आप एक जवाब तो ले लो आप। खान साहब समय कम है हमारे पास। अरे बड़ा अच्छा जवाब था, इनको में बैंड बाजे लेके तो नहीं गए थे हम लोग वहाँ, जो भाई साहब कह रहे हो खुशी में। आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा अस्पताल में खुद गया हूँ भाई साहब, प्रवक्ता के नाते मेरे, उसी दिन हम सब गए, जितना हॉस्पिटल थे मंगवा, आरओ भी हम ही बांट रहे हैं, आपने आरओ तक भी नहीं दिया, आज भी हमारी तरफ से आरओ बट रहे हैं। तो ये मत करो। अब क्या वहाँ बोले क्या खुशी, अरे अब तो खुशी हो, तो खुशी में जाने का, खुशी में खान साहब 2 शब्दों में जल्दी से अपना जवाब पूरा कीजिए। अब ये कह रहा हूँ, एक शेर अर्ज कर दूं जाते जाते। बिल्कुल बिल्कुल। कि निगेबा के उठे कदम जब नकबजन के इशारों पर, जहां लिखे मुंसिफ फैसले मुजरिम के सहारे, वहां महफूजियत की क्या उम्मीद रखें जहां डूबती है नाव दरिया के किनारे पर। ये सब मिले हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंदौर में भागीरथपुरा में हुई दर्दनाक घटना पर राजनीति तेज हो गई है और कांग्रेस जहां इसे सरकार की लापरवाही बता रही है, वहीं भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्रवाई की और कांग्रेस पर अब राजनीति कर रही है। सवाल यही है कि दूषित पानी से हुई मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा और पीड़ित परिवारों को न्याय कब मिलेगा। फिलहाल निगाहें राहुल गांधी के इंदौर दौरे और उसके सियासी असर पर टिकी हुई है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।